ये यूपी नहीं है, महाराष्ट्र मैडम। वो कभी भी कुछ काम रहता है, जाते हैं तो अपने के काम पे तैयार रहती है, काम सुनती है। यहाँ पे उद्धव बाला साहेब ठाकरे की सरकार बनेगी, मोदी की सरकार नहीं बनेगी। सबको लेकर चलेगा, उसी का साथ देंगे ना। खाली एक कोई खाली मुसलमान को लेकर चलेगा, कोई नहीं साथ देगा। खाली हिंदू को लेकर चलेगा, कोई साथ नहीं देगा। जैसे अडानी हो गया, अंबानी हो गया, उन लोग को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। हम औरतें तो वैसे भी पिसी रही थी, ऐसे भी पिसी रही। अगर बागी विधायक भी आएंगे हमारे में, बागी विधायक भी इधर ही आएंगे। इस चुनावों में महिलाओं का मुद्दा क्या है जिस पर आप सोचकर बटन दबाएंगे? महंगाई, बस मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो विकास होना चाहिए, बस वही मुद्दा है सबके। बटेगे तो कटेगे, ये कौन सा नारा है? बटेगे तो कटेगे। यहाँ ये अपना सेकुलर देश है। कंफ्यूज नहीं है, हम लोग को कंफ्यूज कर दिए वो लोगों ने। हम लोग को तोड़ दिए। हम लोग इतना मिल चुके थे, हम लोग को कंफ्यूज करके हम लोग को तोड़ दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। आखिरी दिन जब प्रचार थम चुका है, तब ऐसे में नेताओं ने वोटर्स को लुभाने के लिए तमाम तरीके के हथकंडे अपना लिए। वहीं एक तरफ एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला किया, यानी कि दोनों ही गठबंधन ने एक दूसरे पर हमला करते हुए वोटर्स को लुभाने की कोशिश की। लेकिन आखिरी दौर में किसका पलड़ा भारी है, कौन बाजी मारेगा? शोर थमने के बाद इस बार क्या माहौल बना हुआ है, तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में चर्चाएं बनी हुई है। क्योंकि चर्चा मुद्दों की है या फिर चुनावी वादे और दावों की है। ऐसे में जब अघाड़ी दल हो या फिर महायुति दल हो, दोनों ही ओर से वादे की बौछार हो गई है, तो जनता के बीच में आज जब आखिरी दिन प्रचार का हुआ तो किन मुद्दों पर चर्चा शुरुआत करते समझते। देखिए, मेरे को सीनियर लोग मिल चुके हैं, सीनियर सिटीजन है, और इनसे समझते हैं कि इस बार का चुनाव कितना खास रहा, कितना महत्वपूर्ण रहा और इस बार के चुनाव में उन्होंने क्या कुछ महसूस किया। मुद्दे थे या फिर सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी? क्या नाम है सर आपका? पुरुषोत्तम यादव। यादव जी। जी यादव जी, क्या चर्चा चल रही है? बैठे हैं सिर्फ ऐसी? अभी चर्चा क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है मैडम। आज आखिरी दिन था प्रचार प्रसार का, नेताओं के भाषण सुने होंगे। नेता तो सब अपनी अपनी, सब जितना नेता रहेंगे सब अपनी बड़ाई करेंगे, दूसरे का बुराई करेंगे। पर अभी देखिए त्रिकोणी लड़ाई है, किसमें क्या होता है। मतलब इस बार मुकाबला तगड़ा है, कट्टर का मुकाबला है। हाँ, टक्कर का मुकाबला है, त्रिकोणी है। लेकिन क्या लग रहा है कि महायुति या महागाड़ी, इस बार वोटर किस पर भरोसा कर रहा है? अभी देखिए 2 जन का तो ज़्यादा लड़ाई है, एक भाजपा का, महायुति का। इन लोगों का देखिए अब इसमें कौन मारता है, कौन क्या। महायुति वर्सेस ये भाजपा वर्सेस किसको देख रहे हैं आप? हम लोग तो एक्चुअली हम लोग मसाल की तरफ हैं, राजू उद्धव ठाकरे, यानी कि महागाड़ी की तरफ। क्या वादे और क्या दावे हैं जो आपको लुभा रहे हैं महागाड़ी? का नहीं, हमारे यहाँ नगर सेवक जो राजुल पटेल हैं, वो कभी भी कुछ काम रहता है, जाते हैं तो अपने के काम पे तैयार रहती है, काम सुनती है। इसके लिए हम लोग राजुल पटेल को जान करके जो है उधर वोट दे रहे हैं। लेकिन क्या ये मुद्दे रहे, किसान, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, या फिर कह लीजिएगा कि यहाँ कई मुद्दे हैं, आरक्षण का मुद्दा भी है, भ्रष्टाचार भी एक बड़ा मुद्दा है, इन मुद्दों पर भी क्या आप लोग सोच विचार कर रहे हैं? हम लोग तो नेता है नहीं मैडम, नेता लोग भ्रष्टाचार और मुद्दा निकाले, हम लोग तो काम करने वाले हैं, पेंशन भोगी हैं, पेंशन महीने का मिलता है, अपना ये खा रहे हैं। किस सरकार में ज़्यादा अच्छे दिन थे? हम लोगों को ऐसा कुछ फर्क नहीं है। क्या बोल रहे हैं सर? नहीं चल पाएगा। ये यूपी नहीं है, महाराष्ट्र मैडम। यहाँ पे उद्धव बाला साहेब ठाकरे की सरकार बनेगी, मोदी की सरकार नहीं बनेगी। और हम लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं, और बनेगी तो वही बनेगी। क्या मुद्दों को लेकर चर्चा है? क्योंकि आज प्रचार थम चुका है, एक दिन बाद आप लोग फैसला कर देंगे। उद्धव ठाकरे सरकार क्यों, क्या है जो वादे आपको लुभा रहे हैं? बटेगे तो कटेगे, ये कौन सा नारा है? बटेगे तो कटेगे। यहाँ ये अपना सेकुलर देश है, हिंदू राष्ट्र नहीं है या मुस्लिम राष्ट्र है, सेकुलर देश है। तो बटेगे तो कटेगे कैसे मैडम, कैसे चलेगा? तो क्या ये नारा महायुति के लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन गया? सबसे बड़ी मुसीबत है। वोट परसेंटेज और वोटर्स कम होंगे इस सारे से? हो गए, पक्का हो गए। तो क्या इस बार बदलाव एकदम से है? बदलाव। अगर बागी विधायक भी आएंगे हमारे में, बागी विधायक भी इधर ही आएंगे। जो बागी विधायक है, जो नेता बगावत पे उतर गए थे, अजित पवार, एकनाथ शिंदे, उनके जो नेता है ना, वो भी इधर आएंगे, देख लेना। मतलब आप ये कह रहे हैं कि महायुति भी टूट जाएगी? टूट जाएगी।
इलेक्शन के बाद। बीजेपी तो अलग ही दावा कर रही है सरकार बनाने का। वो अडानी जी को लेके तो दावा करेगी ना, टेम्पो भर भर के पैसे आ रहे हैं मैडम, तो होगा ही ना दावा। तो क्या इन चुनावों में अडानी अंबानी भी एक मुद्दा था? हाँ, और है पहले से, लोकसभा इलेक्शन में भी था। पैसे आ रहे भर भर के, टेम्पो भर भर के, कैसे आ और रहे? आज चुनावों के आखिरी दिन भी राहुल गांधी ने बड़ा हमला बीजेपी पर बोला। राहुल गांधी कह रहे हैं जो एक और सेफ वाला नारा पीएम मोदी दे रहे हैं वो सेफ है तिजोरी में अडानी और मोदी। हाँ, अडानी और मोदी के लिए ही सेफ है ना। और कौन से आम जनता के लिए 3,000 रुपया महीने का दे रहे हो, 1,500 रुपया दे रहे हो, क्या फ़ायदा है? महंगाई तो आप बढ़ा रहे हो। हाँ, भाजी का पैसा, हाँ, अपना कांदे का पैसा, ये सब तो आप बढ़ाए जा रहे हो। पेट्रोल का भाव, ये सब तो बढ़ाए जा रहे हो। तो कैसे आप सरकार चलाओगे? खाली गुजरात की सरकार नहीं है ये, महाराष्ट्र की भी सरकार है। और महाराष्ट्र के लोग है ना, जवाब देना जानते हैं मैडम। महाराष्ट्र की सरकार है ये, तो यहाँ गुजरात का जिक्र क्यों? गुजरात को लेकर क्या मन में चर्चाएं हैं? गुजरात के जो अपना बिजनेसमैन ने, उन लोग को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे अडानी हो गया, अंबानी हो गया, उन लोग को ही आगे बढ़ाया जा रहा है। महाराष्ट्र के कौन से नेता का महाराष्ट्र में नाम आ रहा है, बताओ ना आप। एक ही है, शरद पवार, उद्धव बाला साहेब ठाकरे, ये मराठी नेता है। और ये तो बागी निकल गए, एकनाथ शिंदे जी। तो आप क्या कहेंगे, बताओ ना। बीजेपी खरीद रही है, टेम्पो भर भर के पैसे ला रही है, खरीद रही है, कैसा चलेगा? जनता के मुद्दों पे नैया डूबने वाली है बीजेपी। हाँ, जनता के मुद्दों पे कुछ हो रहा है काम। ये इलेक्शन में आपने देखा जनता के मुद्दे उठाए गए? नहीं उठाए गए। जनता का मुद्दा उठ रहा ही नहीं है। सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति, हिंदू तू मुस्लिम, बटोगे तो कटोगे, हाँ, एक रहेगे तो सेफ रहेगे, ये कौन सी राजनीति होती है? तो क्या इन चुनावों में महाराष्ट्र, खासकर मुंबई की जनता अपने मुद्दों पर वोट करेगी? अपने मुद्दों पर वोट करेगी। आपने अडानी अंबानी का जिक्र भी किया था, लोकसभा का जिक्र भी किया, तो ये समझना जरूरी है। क्या लोकसभा वाला डेंट जो एनडीए को लगा वो फिर लगेगा? जरूर लगेगा। नतीजे एकदम चौंकाने वाले होंगे। चौंकाने वाले रहेंगे, देख लेना। क्या बोल रहे हैं आप? इधर थोड़ा सा बात कीजिएगा। महिला वोटर्स इस बार किसकी ओर बढ़ रही हैं? मैं हूँ से, लेकिन हिंदी में बात करेंगे। महिला वोटर्स इस बार किस पर विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि वादे इधर से 3,000 के हैं, तो कहीं पर 1,500 पहले मिल रहा है और 2,100, यानी कि लुभाया जा रहा है वोटर्स को। तो महिलाओं को क्या है? लेकिन वो 3,000 और 1,500 का जब भाव इतने बढ़ा रहे हो, सब्जी तरकारी हर चीज़ के तो भाव बढ़ रहे, तेल 150 रुपये लीटर हो गया, तो तुम यहाँ से ले रहे हो ज़्यादा और वहाँ से थोड़ा दे के मतलब क्या हुआ? हम औरतें तो वैसे भी पिसी रही थी, ऐसे भी पिसी रही है। हमारा वोट देने और ना देने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, ना उनका हमें कुछ देने से फ़ायदा है। क्योंकि एक हाथ से दे रहे तो दूसरे हाथ से डबल ले रहे हमसे। तो हमें आदमी खर्चा तो उतना ही दे रहा है जितना दे रहा था, अब भाव बढ़ गया, उसका हम क्या करेंगे? उसका कोई जवाब है किसी के पास कि हाँ हम भाव कम इस चुनावों में महिलाओं, इधर आ जाएगा मैम, ट्रैफिक को चलने दीजिएगा। इस चुनावों में महिलाओं का मुद्दा क्या है जिस पर आप सोचकर बटन दबाएंगे? महंगाई। बस हमारे लिए हमारी चीज़ों की महंगाई कम करो, जिससे हम आम औरतें सेफली अपने जितने खर्चा हमारा आदमी दे रहा है उसमें घर चला सके। हमें उतना ही चाहिए, हमने कोई चांद तारे नहीं मांगे, सिर्फ हमारा घर चले, उस खर्चे में उतनी खर्चे के हिसाब से हमको महंगाई रखो। हमारे से एक्स्ट्रा एडवांस पैसे लेने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है महंगाई के मुद्दे? भाव कम करो, तेल का भाव कम करो, सब्जियों का जो भाव चढ़ रहा है, अभी तुमको मालूम है आलू, कांदा, टमाटर, प्याज, इनके भाव 60 रुपये, 70 रुपये, 50 रुपये हो गए। 500 रुपये के खर्चे में वो करेंगे, 150 रुपये लीटर तेल लेंगे, गोश्त लेंगे, क्या क्या लेंगे? तो महंगाई कम करो, जो महंगाई कम करके दे रहा है हम उसको वोट देंगे। तो किससे उम्मीद है? महंगाई कौन सरकार कम करेगी? महायुति, किसी से उम्मीदें नहीं है, क्योंकि हर कोई 10 चीज़ें कर रहा है, बट महंगाई पे कोई बात नहीं कर रहा है। क्या कम होगा? किसी अभी एक तरफ से तो सुनाई दिया था कि सिलेंडर के भाव गिरेंगे, अगर हम आए तो गिरेंगे, लेकिन अब वो उम्मीद दिख रही नहीं कि वो एक ही बार वो मुद्दा उठाया गया, उसके बाद वो भी कैंसिल हो गया। तो मतलब आपने चुनावों में ध्यान दिया कि क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं और क्या नहीं? तो क्या जनता का कोई मुद्दा था? नहीं, मेरे को तो कहीं किसी एंगल से नहीं लगा। लेकिन नेताओं ने तो खूब भाषण दिए, बटेंगे कटेंगे चल रहा है, बटेंगे कटेंगे, हिंदू मुस्लिम इसी में उनका फुटबॉल चल रहा है। हमारे तरफ किसी का ध्यान नहीं है। अभी नया 2 दिन इलेक्शन सर पे तो सिर्फ एडवर्टाइजमेंट आ रही है, 50% छूट है औरतों को बसेस में और बुजुर्गों को फ्री है, बस 2 दिन से 4 दिन से आ रही है। इसके पहले तक वो एड्स नहीं थे। सडनली 2 दिन इलेक्शन को है ना, तो ये सारे भाजपा सरकार के एड्स आ रही है।
अदरवाइज हमने कोई बदलाव देखा नहीं, जमीन पर कोई काम नहीं था। कोई काम नहीं तो इस देखा ना बार कोई। इस बार आप लोग बदलाव करने जा रहे हैं। हाँ, बस हम लोग को वोट ही नहीं करना है, नहीं हो रही महंगाई कम तो हमको वोट ही नहीं करना है। ठीक है, अगर मुद्दों पर काम होगा तो जनता वोट करेगी, नहीं तो नाराजगी कैमरे पर खुले तौर पर दिखाई दे जाती है। सर इधर भी आ जाते हैं। शुरुआत तो देखिए, इधर सर हैं जूता सिल रहे हैं, और जब जूता सिल रहे हैं तो मुझे राहुल गांधी भी याद आ गए, क्योंकि राहुल गांधी अक्सर ऐसे ही पहुंच जाया करते हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है आपका? अरुण हारून। हारून जी, कैसा सिला जूता? ये अभी सिला है? जी, कितना ले लेते हैं? कमाई कितनी होती है? हो जाता है 500 रुपये तक दिन में। अच्छा, आपने देखा होगा से राहुल गांधी भी गए थे, जूता सिए थे अमेठी के अंदर। होगा इतना तो हम ध्यान नहीं दिए। ठीक है, क्या आप लोगों में चर्चा चल रही है कुछ चुनावों को लेकर? आज खत्म हो चुका है प्रचार, क्या मन बना रहे हैं इस बार? चर्चा तो बहुत चल रहा है, लेकिन अभी रिजल्ट आने के बाद में मालूम पड़ेगा कि कौन आता है। ज़्यादातर आपका मुद्दा क्या रहने वाला है? आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हम तो बीजेपी को करेंगे। बीजेपी को करेंगे। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो विकास होना चाहिए, बस वही मुद्दा है सबके। तो क्या विकास कर रही है बीजेपी? विकास तो कर रही है, अभी जिसको दिखाई नहीं देता वो बात अलग है, लेकिन विकास कर रही है। आपका वोट विकास के नाम। आप सर जूता चुर गया, कह रहे हैं सरकार ऐसे ही पैसे चुरा रही है, क्यों? ये आरोप में कितनी सच्चाई? क्या सरकार गरीब जनता की थाली से भोजन चुरा रही है? हाँ बेशक, अभी कोई एक वर्ड में बोलना नामुमकिन है ये सरकार के बारे में। थोड़ा सा बड़ी वक्त कंफ्यूज वाली सरकार है क्या? कंफ्यूज नहीं है, हम लोगों को कंफ्यूज कर दिए उन लोगों ने, हम लोग को तोड़ दिए। हम लोग इतना मिल चुके थे, हम लोग को कंफ्यूज करके हम लोग को तोड़ दिए ये लोग। आज हम लोग मतलब ठीक से मिलजुल के रह के काम नहीं कर पा रहे हैं। इतना डिस्टर्ब कर दिया हमारे हार्ट और माइंड को, सुना के दिखा के सुना के गलत बात सब सुना के दिखा हमारे दिमाग को ख़राब कर दिए ये लोग। हम ठीक से मिलजुल के रह के काम नहीं कर पा रहे हैं। सबके दिल में अजीब सी एक सिक्योरिटी है क्या? हाँ, एकदम मतलब भाईचारा नहीं है। नेताओं के भाषण के असर जनता में पहुंच रहा है, जैसे बटेंगे कटेंगे नारा हो गया, या फिर हिंदू एकजुट हो जाओ, इस तरीके के भाषण भी नेता दे रहे हैं जी। तो उसका असर जनता में पड़ रहा है। हाँ, जनता में क्या, अब जैसे जो सुनते हैं वैसे ही जहन बन जाता है उन लोग का। तो क्या माइंड वॉश कर रही है सरकार? बिल्कुल, यही सब सुना के दिखा के सोशल मीडिया में, टीवी में दिखा कर अभी जनता बेवकूफ़ से आगे आ नहीं पा रही, क्योंकि पढ़े लिखे लोग कम है, समझ नहीं पा रहे उनके चाल को, उनके डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी। बिल्कुल, ये तो ऑलरेडी कर चुके हैं डिवाइड, ये ऑलरेडी डिवाइड कर चुके हैं, और भी ज़्यादा करेंगे, और भी ज़्यादा करेंगे। इन लोग सत्ता में आने के लिए, कुर्सी में आने के लिए इन लोग एकदम इंसानियत के नीचे दर्जे तक गिर चुके हैं, एकदम नीचे गिर चुके हैं सत्ता मतलब। तो इस बार जब आप वोट करेंगे, क्योंकि 2 दिन बीच में, कल का दिन है, परसों मतदान करना है आप लोग को, क्या रहेगा मुद्दा? क्या नफरत की राजनीति भी एक बड़ा मुद्दा रहेगा, जैसे आपने अभी कहा? अभी ये तो अगर क्या आप नफरत के खिलाफ वोट डालेंगे? बेशक नफरत के खिलाफ वोट डालेंगे। अभी जो सबको लेकर चलेगा उसी का साथ देंगे ना। खाली कोई खाली मुसलमान को लेकर चलेगा, कोई नहीं साथ देगा। खाली हिंदू को लेकर चलेगा, कोई साथ नहीं देगा। ये देश सबका है, सबको लेके जो चलेंगे उसी का हम लोग साथ देंगे। तो कौन लेकर चल रहा है सबको? अभी तक क्या समझ में आ रहा है नेताओं की बयानबाजी से, और आज प्रचार थम गया, क्या समझ में आया कि कौन नेता ज़्यादा सही है और महाराष्ट्र में आना चाहिए? देखिए, नेता तो उन लोग की उन लोग का अपना उनका काम है, पेशा है, तो उन लोग को अच्छा सच झूठ बोल के सबको साथ में लेके चलना है। तो इस हिसाब से अपना जो राहुल जी हैं, शरद जी हैं, अघाड़ी दल है, तो ये सबको लेके चलने की बात करते हैं। हालांकि सब नेता तो अच्छे और बुरे सब में होते हैं, तो उनमें भी है, इसमें भी है, सब में, इसमें बहुत ज़्यादा है। राहुल गांधी ने हमला बोला, कह रहे हैं राहुल गांधी, जो मोदी जी कहते हैं ना एक सेफ हैं, हाँ। वो अडानी और मोदी सेफ हैं, वो भी तिजोरी के अंदर। फोटो आज रिलीज कर और बड़ा हमला बोला है। तो क्या वाकई अडानी को सब कुछ बेचना चाहती है मोदी सरकार? अभी एक जन को तो नहीं बेच रहे हैं उन लोग सबको बेच रहे हैं, खाली नाम। देश को बेच रही है सरकार? ऑलरेडी बहुत सारा बेच चुके हैं, और बचा कुछ है वो भी जब रहेंगे, जब तक उन लोग भी उसको बेच डालेंगे। तो क्या ये चुनाव संविधान बचाने का भी है? बेशक संविधान बचे, सब जनता बचे,
सब बच्चे सब वापस मिलजुल के मिल जाएं, हो जाएं, सब कंधे से कंधे, कदम से कदम मिला के, जात पात को भूल के मिलजुल के एक साथ होकर जैसे पहले थे और ज़्यादा अच्छे तरीके से रहना चाहिए। सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। देखिए चर्चा बहुत है लोगों के बीच में, मुद्दों पर भी है और नफरत की राजनीति पर भी है। विपक्ष लगातार ये हमला करता रहा है सत्ता पक्ष पर। क्या कुछ कहेंगे सर? चले गए सर। नहीं, क्या नाम है आपका? बड़ा नवल नाम है। नवल जी, क्या माहौल देख रहे हैं इधर? चुनावी खत्म हो चुका है प्रचार, अब कुछ आ रहा है समझ में कौन नेता है? कि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट खड़े हैं, इसमें वोटिंग कटिंग होगा तो बीजेपी मारेगा। अच्छा, ये बात बड़ी जोरदार और बड़ी बारीकी बात बताई, जिसका जिक्र मैं शुरुआत से कर रही हूँ कि बागी नेता हो या फिर लोकल कैंडिडेट्स हो, वो वोट काटेंगे तो उसका फायदा बीजेपी को होगा सीधे तौर पे। बिल्कुल सही। तो फिर खेल बिगड़ जाएगा। हाँ, तो बिगड़ना ही है। तो क्या ये जानबूझकर भी ऐसा कुछ किया जा रहा है? है ना, ऐसे पैसा दे दे के सबको लड़वा रहे हैं वोट काटने के लिए। हाँ, थोड़ा सा डरा दे। अब फायदा बीजेपी को होगा। सर ने बताया कि बागी नेता जो हैं वो वोट कटवा रहे हैं, बड़ी पार्टियां जो है। इधर आएगा सर, थोड़ा सा रोड देखिए, ये छोटी सी रास्ता है, छोटी सी गली है जहाँ से लोग आ भी रहे जा भी रहे, तो इसलिए समस्या भी हो रही है। क्या नाम है सर आपका? प्रकाश दुबे। प्रकाश जी, थोड़ा सा इधर आइए। प्रकाश में आ जाते हैं हम। कितना प्रकाश हुआ महाराष्ट्र के अंदर, कितना काम हुआ, विकास हुआ, और जब अब चुनाव थम गया तो क्या मुद्दे आपके मन में चल रहे हैं? अभी तो महाराष्ट्र मुंबई में तो इतना विकास हुआ है, कभी ऐसा विकास हुआ ही नहीं था। इतना विकास हुआ है कि लाइफ में कोई देखा ही नहीं होगा विकास क्या हुआ है। जी, थोड़ा सा इधर आकर बताइएगा कि क्या विकास। एक बार मुंबई में जो घूमेगा पूरा मुंबई, उसको मालूम पड़ेगा कि विकास क्या हो रहा है, अभी हो क्या रहा है और हुआ क्या है। थोड़ा समझाइएगा। जैसे कोस्टल रोड देखिए, और उसके बाद में अटल सेतु हो गया। जो आदमी अटल सेतु वही जिस पर दरार आ गई थी। जो आदमी 1.5 घंटे में पनवेल पहुंचता था, अभी वो 20-20, 25-25 मिनट में पहुंच रहा है। मतलब रोड की सर्विस अच्छी हो गई है। रोड की सर्विस नहीं, पूरे देश की सर्विस अच्छी हो रही है। केवल मुंबई से बाहर निकल के लोग देखें, ग्लोबल बोले हैं। केवल मुंबई से बाहर निकल के देखे कि देश अपना। लेकिन ये चुनाव तो महाराष्ट्र का है, चुनाव तो राज्य का है। चुनाव महाराष्ट्र का है, हर प्रांत में चुनाव होता है, लेकिन महाराष्ट्र में जो चुनाव हो रहा है वही होएगा, जो था वही रहेगा। मतलब रिपीट होने वाली है सरकार, आपको भी लगता है? आपका क्या नाम है मैम? 2 मिनट बात कर लेते हैं। ये पूरी देखिए इलाका है भीड़ का, मंडी भी है, यहाँ पर लोग चल भी रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या खा रहे हैं? पान कैसा लगा है? पान बहुत अच्छा, बाकी मैं काम कर रहा हूँ, बोल नहीं पाऊंगा। अच्छा, पान मीठा खाया कि कैसा खाया ये तो बता दीजिएगा। ये क्या बेच रहे हैं आप? बड़ा छोटा छोटा गाजर है, तो इसको क्या कहते हैं? गाजर ही बस? छोटा क्यों इतना ये? खेती में हुआ है मोदी के राज्य में, और मोटा पतला क्या है। चलिए दिखाइए, गाजर बेच रहे हो। मैं तो हैरान हूँ थोड़ा, शायद ही मैंने पहली बार इतनी छोटी गाजर देखी होगी, इसलिए मैं सोच में पड़ गई। आपका क्या नाम है सर? जगन्नाथ गौड़। जगन्नाथ भगवान के नाम पर भी बीजेपी प्रचार करती है। क्या चल रहा है माहौल जगन्नाथ जी, बताइए। वही चलेगा मैडम, विकास के ऊपर वोट होता है, बाकी मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ। तो विकास हो रहा है, चाहे यूपी हो चाहे महाराष्ट्र हो, विकास जहाँ रहेगा वहाँ वोट पड़ेगा, विकास नहीं रहेगा वोट नहीं पड़ेगा। चलिए, हमने दिखाया कि प्रचार थमने के बाद जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर चर्चाएं चल रही है, जनता का मन क्या बन रहा है, किस दल पर, किस गठबंधन पर जनता को विश्वास बन रहा है, और जनता के बीच में क्या वो मुद्दे भी हैं जिनको लेकर नेताओं ने पिछले 1 महीने से भाषणबाजी की, या फिर जनता अपने मुद्दों को लेकर तैयार है। कई तरीके के मुद्दे जनता ने गिनवाए। आपको अगर ये रिपोर्ट पसंद आई हो, महाराष्ट्र चुनावों को लेकर कवरेज अच्छी लग रही हो, तो कॉमेंट, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत।